अध्याय 8 अविकारी शब्द। नमस्ते बच्चों, कक्षा 5 की बुक का अध्याय 8 आज हम करेंगे। निम्नलिखित में से समुच्चय बोधक शब्दों के उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, लेकिन और अथवा, यह हो गया आपका समुच्चय बोधक। जो दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करे उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। महक और चांदनी झूला झूल रही है, तो ये और हो गया, दो शब्दों को जोड़ रहा है। वरुण पिताजी के साथ शतरंज खेला लेकिन जीत न सका। लेकिन और, तथा, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, या, यद्यपि, तो, तथापि, मगर, बल्कि, पर, अन्यथा, ये सारे शब्दों को हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, इनके क्रिया विशेषण हो गया, इसके 4 प्रकार: संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? रोहन अचानक फिसल गया। अचानक फिसल गया, ये हो गया क्रिया विशेषण। कैसे फिसल गया? अचानक फिसल गया। निम्नलिखित में से कौन से शब्द लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित होते हैं? सर्वनाम होते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तुम बाहर मत जाओ, यह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कैसे हम पहचानेंगे? क्रिया में कहाँ प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। तुम कहाँ मत जाओ, बाहर मत जाओ, तो यह हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द छांटिए और उसका भेद बताइए। कक्षा में बालक ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो हमारा यह हो गया क्रिया विशेषण। हमारा उत्तर है ध्यानपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दिए गए वाक्य में उचित क्रिया विशेषण पद से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैं डैश स्टेशन पहुंच गया था। मैं यथा समय, ऑन टाइम, स्टेशन पहुंच गया था। मैं अधिक स्टेशन पहुंच गया था, मैं थोड़ा स्टेशन पहुंच गया था, मैं खूब स्टेशन, ये सारे गलत हैं। मैं यथा समय स्टेशन पहुंच गया था। दिए गए वाक्य में संबंध बोधक शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ज्ञान के बिना जीवन बेकार है। ज्ञान के सहारे नहीं, ज्ञान के कारण नहीं, ज्ञान के अनुरूप भी नहीं आएगा। ज्ञान के बिना जीवन बेकार है। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद में अविकारी शब्द का भेद बताइए। बालक भूखा था इसलिए रो रहा था। क्रिया विशेषण विस्मयादि बोधक हमारा है समुच्चय बोधक। दो वाक्यों को जोड़ रहा है। दो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। दिए गए वाक्य में उचित समुच्चय बोधक शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मेरे दादाजी प्रत्येक रविवार को अनाथ आश्रम जाते हैं ताकि गरीब बच्चों को पढ़ा सके। ताकि गरीब बच्चों को पढ़ा सके। दिए गए वाक्य के रेखांकित पद में अविकारी शब्दों का कौन सा भेद है? छी, यहाँ बहुत बदबू आ रही है। देखिए, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, तो ये हो गया विस्मयादि बोधक। दिए गए वाक्य में उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह हमारा ऑप्शन सही है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, दुख, प्रसन्नता आदि का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त विस्मयादि बोधक अव्यय किस भाव को प्रकट करता है? हाय, बहुत बुरा हुआ, यह शोक, दुख प्रकट कर रहा है। दिए गए वाक्यों को समुच्चय बोधक शब्द से जोड़कर नए वाक्य बनाए गए हैं। इनमें से सही वाक्य का चयन कीजिए। आज गणतंत्र दिवस है, सभी दुकानें बंद हैं। तो कौन सा वाक्य सही होगा? आज गणतंत्र दिवस है तथा सभी दुकानें बंद हैं। नहीं, आज गणतंत्र दिवस है इसीलिए सभी दुकानें बंद हैं, यह वाक्य सही होगा। रीज़न है क्यों बंद है, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है।
आज गणतंत्र दिवस है, बल्कि नहीं आएगा, फिर भी नहीं आएगा। यही ऑप्शन हमारा सही है। दिए गए वाक्य के रेखांकित पदों में अविकारी शब्दों का कौन सा भेद है? बाप रे, इतना बड़ा सांप, यह है विस्मयादि बोधक। दिए गए वाक्य में उचित संबंध बोधक शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मेरा भाई मेरे डैश पढ़ने विद्यालय जाता है। मेरा भाई मेरे साथ पढ़ने विद्यालय जाता है। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। मेधावी खंड करेंगे। प्रश्न 21, दिए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। संबंध बोधक शब्द के सामने, के आसपास, के नीचे, के साथ, के प्रत्यक्ष, के अंदर, ये सही है। कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, अभी, प्रातः, आजकाल, परसों, यह भी सही है। उत्तर क्या है? अ तथा ब दोनों सही है। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? मैनेजर से मिलने परसों आइए। रोमी दिन भर पढ़ती रही। नई दिल्ली स्टेशन से गाड़ी प्रातः चलेगी। बिजली बार बार जा रही है। परसों, दिन भर, प्रातः, बार बार शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। ये शब्द आइए, पढ़ती है, चलेगी, जा रही है क्रियाओं से पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। क्रिया के समय का पता चलता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये जैसे कि हमें समय का बता रहे हैं, परसों, दिन भर, प्रातः, बार बार, इसीलिए इसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो संबंध बोधक में ज़्यादातर आप देखिए के आता है। घर के बाहर, मेरे मित्र के साथ, तो यह दोनों का संबंध बता रहा है, मित्र का और दादाजी का। कोई और घर, तो के से जो आते हैं जैसे के समान, के बाहर, के पीछे, के अंदर, के आगे, के विपरीत, की तरफ, की ओर, के सामने, के कारण, ये सभी को हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। प्रश्न 22, दिए गए वाक्यों के रेखांकित पदों तथा उनसे संबंधित अव्यय के भेदों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। विद्यालय के दोनों ओर पेड़ हैं। अभी हमने देखा के है तो संबंध बोधक है। रोहन बाहर खेल रहा है, तो बाहर मतलब प्लेस हो गया, जगह हो गया, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण दोनों सही है। तो इसका उत्तर हो गया अ और ब दोनों सही है। 23, कॉलम 1 में दिए गए अव्ययों के भेदों का कॉलम 2 में दिए गए वाक्यों को रेखांकित वाक्यांशों से मिलान कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्रिया विशेषण, तो यह एक ही सही है, इसका आंसर हो गया एक। क्रिया विशेषण सुखपूर्वक। संबंध बोधक हो गया आपका यहाँ पे देखिए, मैं भाई के बिना नहीं जाऊँगा, तो ये हो गया ब का आपका 3। ओके। मेरी माताजी चाहती है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो ये हो गया आपका समुच्चय बोधक, आपका नंबर 2 हो गया। विस्मयादि बोधक करेक्ट है, यही है। ओह, विस्मयादि बोधक, तो ये हो गया नंबर 4। तो हमें अ का 1 देखेंगे, अ का 1 ये रहा, ब का 3 ये रहा, स का 2 ये रहा, और ये ऑप्शन हमारा सही है। तो पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। 24th क्वेश्चन, दिए गए वाक्य तथा उनसे संबंधित क्रिया विशेषण के भेदों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। वह बाहर बैठा है, तो ये सही है। राम तुम सावधानी पूर्वक चलो, यह भी सही है रीतिवाचक। मैं तत्काल ही कार्य कर देता हूँ, ओके, तत्काल उसी समय का बता रहा है, तो कालवाचक सही है। वह कम खाना खाता है, तो कम खाता है, तो परिमाणवाचक, ये भी सही है। तो चारों ही सही है, तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा अ ब स द, चारों सही है। अंतिम प्रश्न करेंगे। कॉलम 1 में दिए गए विस्मयादि बोधक शब्दों का कॉलम 2 में दिए गए भावों से मिलान कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। वाह, शाबाश, तो ये हो गया हर्ष, तो ये हमारा हो गया 3 हर्ष। हाय, उफ, हे राम, ये हो गया हमारा 1 पीड़ा, दुख बता रहा है ना। काश, तो ये हो गया हमारा इच्छा। और अरे चुप, तो ये हो गया हमारा क्रोध, नंबर 2। देखेंगे तो अ का हो गया तीसरा, देखो अ का तीसरा यही है, अ का तीसरा, ब का पहला, स का 4 और द का 2,
ये हमारा ऑप्शन सही है। कल हम अध्याय 9 अशुद्धि संशोधन एवं विराम चिन्ह करेंगे। धन्यवाद बच्चों।